कि आकृति शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो आकृति शब्द का समानार्थक शब्द होगा बनावट, और वस्त्र का समानार्थी शब्द होगा कपड़ा। कपड़ा, वसन, ये वस्त्र का। और चित्र का समानार्थी शब्द होगा छायाचित्र। छायाचित्र। और समरूप का समानार्थी शब्द होगा सादृश्य, यानी कि सादृश्य। सादृश्य और तरह, उसी की तरह का, ये समरूप का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की कौन सी प्रवृत्ति है। तो देखिए, निर्गुण काव्य धारा की वात्सल्य रस की प्रधानता नहीं थी इसमें। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये भी नहीं थी। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, ये इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, क्योंकि निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो रूढ़ियों यानी कि रूढ़ी परंपराओं को, जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं, उनका विरोध करते थे। देवी देवताओं की पूजाओं का विरोध करते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। ये उस काल के कवियों की मुख्य विशेषता थी। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा ये नहीं है, ये वीरगाथा काल की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने नहीं किया था, बालकृष्ण भट्ट ने नहीं किया था, इसका किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, और ये 1903 ईस्वी से 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक ये इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और जो हिंदी प्रतीप है वो बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, और यह 1877 ईस्वी में किया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप का संपादन किया गया था। आगे है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, अभ्रक, जीमूत, वारिद, मरकट। तो बादल का मरकट पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी अभ्रक, जीमूत और वारिद ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब बादल का एक अन्य होता है, जैसे कि बारिद। बारिद भी होता है बादल का पर्यायवाची। पयोधि भी होता है, पयोधि, धर, नीरद, ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। और जो मरकट है ये बंदर का पर्यायवाची है। मरकट बंदर को कहते हैं। और बंदर के अन्य हैं, जैसे कि कपि, मरकट, वानर, वानर भी होता है इसका पर्यायवाची। कपीस, हरी, हरी बंदर को भी कहते हैं। कीस, कीस भी बंदर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है। तो संयुक्ते प्रधाने में करण कारक है, और ये करण कारक इसका ने परसर्ग आया है। संयुक्ते प्रधाने, ने परसर्ग होने के कारण, यानी कि जो कारक चिन्ह होता है करण का, वो ने होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। तो ये पत्रिका है कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कविवचन सुधा, तो ये कविवचन सुधा भारतेंदु युग की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। और ये हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका, जो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है, इसका पूरा नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका, जो कि 1873 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। और इसके जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और ब्राह्मण पत्रिका, ये जो ब्राह्मण पत्रिका दी गई है, ये 1883 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। 1883 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। और इसके संपादक जो थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। और आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी,
इसका जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में हुआ था और इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेम घन के नाम से जानते थे। प्रेम घन इनका उपनाम था, प्रेम घन। ये इतनी जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन इन्हीं लोगों ने किया था। आगे है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। अर्वाचीन माना होता है नया, प्राचीन माना होता है पुराना। आगे है कि प्रजामया श्वसित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका देखें, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि प्रजामया श्वसित का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए या फिर प्रजा के हित के लिए, यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के हित के लिए, ये इसका अर्थ है। और इसका के लिए, जो के लिए शब्द आया है प्रजा के लिए, ये के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ये कुछ नाटक दिए गए हैं, इनमें हमें ये पहचानना है कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा नहीं है। तो ये रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है। ये नाटक है श्रीनिवास दास द्वारा लिखित, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया ये नाटक है। बाकी ये तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे है कि रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? रामेण शब्द में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें जो विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है रामेण शब्द में। आगे है कि नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधीय चरित्र रचना के लेखक जो हैं वो हैं श्री हर्ष। और दंडी ने कौन सी रचना लिखी है? आचार्य दंडी ने 10 कुमार चरित लिखी है, 10 कुमार चरित, ये आचार्य दंडी की रचना है। और भाषण कौन सी लिखी है? भाषण लिखी है स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम, यानी कि स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवासव दत्तम, इसको यदि शुद्ध पढ़ेंगे तो स्वप्नवासव दत्तम, ये कवि भास की रचना है। और भावभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम, ये भावभूति की रचना है। आगे है बिहारी सत्संग किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सत्संग ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और बिहारी सत्संग में बिहारी लाल जी ने 719 दोहों का समावेश किया है, यानी कि बिहारी सत्संग में लगभग 719 दोहों का प्रयोग किया गया है। आगे है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज का है। और इसकी रचना 1875 ईस्वी में हुई थी, रचना हुई थी 1875 ईस्वी सत्यार्थ प्रकाश की, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने गीतों की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति उसमें व्यक्त की है। आगे है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? देखिए, आदिकाल का जो समय था वो 8वीं और 14वीं शताब्दी था। 8वीं 14वीं शताब्दी, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। और आदिकाल जो नाम था वो
आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद ने, ये आदिकाल दिया था। और वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो वीर काल था, वीर काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद ने। एक वीर काल नाम था और आदिकाल का वीर काल, जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये नाम दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया था। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, यानी कि सिद्ध साहित्य से संबंध सरहपा का है। आगे है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु जी की रचना है। विशस्य विस्मौषधम ये भारतेंदु जी की रचना है। वादशाह दर्पण ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। यदि रचना नहीं है तो पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पद्मावती ये 1882 ईस्वी में लिखी गई रचना थी और इस रचना के जो नाटक का ये नाटक था पद्मावती, और पद्मावत महाकाव्य वो मलिक मोहम्मद जायसी का है। पद्मावत वो पद्मावत है, ये पद्मावती है। ये एक नाटक है जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था और इसके जो लेखक थे वो थे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण इसके लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो प्रतिमानाटकम है ये कालिदास की रचना नहीं है। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं, जो कि एक संस्कृत विद्वान थे। आगे है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना है नासिकोतोपाख्यान। नासिकोतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, ये कहानी है ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित ये कहानी है और हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है। गद्य लेखन में हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी माना जाता है। और जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई एक कृति है लल्लू लाल की। और सुख सागर जो कृति है ये है सदा सुखलाल की, सदा सुखलाल, इनके द्वारा सुख सागर लिखा गया है। आगे है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इसमें केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है, जबकि घनानंद, आलम, बोधा ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। आगे है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसमें जो देखिए निमित्त, निमित्त का मतलब होता है के हित, के हित में, के वास्ते, निमित्त का अर्थ होता है के वास्ते और के निमित्त, ये एक ही बात है। और इसका मतलब होता है, जो इसका जो कारक होता है वो है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है या तो को या फिर के लिए। ये कारक चिन्ह होते हैं को या फिर के लिए, जो कि संप्रदान कारक का है। तो गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, या गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, या गरीबों के हित के लिए धन इकट्ठा करो, या गरीबों के वास्ते धन इकट्ठा करो, एक ही बात है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक। आगे है कि 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ठीक है, दो वार्ताएं हैं। एक 84 वैष्णव की वार्ता जो कि गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा की गई थी, और इसके लेखक जो हैं गोस्वामी गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता। एक और वार्ता इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं, एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता और एक 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो घनानंद की कविता में हुआ है, क्योंकि घनानंद
कि जो प्रेमिका थी उसका नाम सुजान था। हालांकि उनसे उनका विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन वो उस सुजान नाम से इतना प्रिय थे, वो उनका उनका जो सुजान नाम था वो बहुत प्रिय था उनको। और जब भी विरक्ति के समय में, यानी कि एक दूसरे के बिछड़ने के उसमें, वो ज़्यादातर अपनी रचनाओं में सुजान का ही प्रयोग करते थे। और जो सुजान शब्द है, ये सुजान शब्द श्रृंगार के रूप में यदि हम इसको देखें तो ये श्रृंगार के लिए इसका है, नायिका के लिए इसका प्रयोग होता है, प्रेमिका के लिए नायिका का श्रृंगार रूप में देखें तो। और यदि भक्ति रस में देखें इसका प्रयोग सुजान का, श्रृंगार रस में देखें तो नायिका का इसका प्रयोग होता है नायिका के अर्थ में। और भक्ति के तौर पे यदि इसका हम प्रयोग देखें तो ये भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है सुजान शब्द। तो घनानंद ने जो भी कृष्ण के प्रति रचनाएं की हैं तो उसमें सुजान शब्द का प्रयोग किया है, जो कि उनकी प्रेमिका का नाम था, और कृष्ण के रूप में उनको प्रयोग किया है। और यदि जब श्रृंगार की बात आती है, श्रृंगार पूर्वक रचनाएं उन्होंने की हैं घनानंद जी ने, तो प्रेमिका के तौर पर उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर इसमें देखो ए आई और रेर, ये दो बार लिखा है, ए कई बार है, ए आई और रेर। देखिए इसमें ए और आई ये तो संयुक्त हैं, लेकिन री संयुक्त स्वर नहीं है। इसमें आ संयुक्त नहीं है, ए और ओ संयुक्त है। इसमें आ संयुक्त नहीं है, ए और औ संयुक्त है। जबकि यदि हम इसको देखें डी वाले को, इसमें चारों स्वर संयुक्त स्वर हैं, ए आई और ओ आओ। यदि ए को हम देखें तो ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है, तो ए बनता है आ और ई के योग से ए बनता है। और यदि आई को देखें, आई काय से बनता है, आई तो आई बनता है आ और ए से, ये आ और ये वाला ए, तो ये आई बन जाता है। यदि ओ देखें कौन कौन से स्वरों से, यानी कि दो स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं ना हम संयुक्त स्वर कहते हैं, तो ये जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, ओ बनता है आ और ऊ से मिलकर के, ये ओ बनता है। और आओ बनता है आ और ये वाला ओ। ये चारों स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं और इन स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अगला है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो महोत्सव शब्द में संधि है गुण संधि। इसका जो विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा, वो होगा महाधन उत्सव। महोत्सव, महाधन उत्सव होगा महोत्सव। ये गुण संधि है। गुण संधि की पहचान है या तो एक मात्रा आएगी या फिर दो मात्राएं ऊपर आएंगी ज्यादातर। आगे बढ़ते हैं। राम गृहम गच्छति शब्द की हिंदी अनुवाद क्या है, यानी कि राम गृहम गच्छति शब्द का जो वाक्य है, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो अनुवाद होगा वो होगा राम घर जाता है। आगे है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोध होना। कहते नहीं है वो उस पर बरस पड़ा, यानी कि गुस्सा हो गया, क्रोध करना, सबसे ज्यादा क्रोध करना, अत्यधिक अधिक मात्रा में क्रोध करना, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्याधन आलय। ये इसका राइट आंसर है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है कि छाती के बल चलने वाला। छाती के बल चलने वाले को हम क्या कहते हैं। तो छाती से के बल चलने वाले को हम उरग कहते हैं। उरग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छाती के बल चलने वाला। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इस रचना के लेखक जो हैं वो हैं भवभूति। भवभूति मालती माधव के रचनाकार हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करिए।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।